नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बस ये एक नियम का ध्यान रखिए, बिना किसी को बताएं। नंदी देव के कान में अगर आपने ये मंत्र बोल दिए या इन चीज़ों का ध्यान रखा तो 10 साल से रुका हुआ कार्य भी आपका सक्सेस होगा। यानी कि कितना ही महत्वपूर्ण कार्य हो, कितना ही लेट लतीफ़े का कार्य हो जो बहुत टाइम से टल रहा हो, लेकिन नंदी जी के कान में बोलने से आपका ये कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। तो बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही और ज्योतिष ज्ञान के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों। दोस्तों, एक बात हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाले हैं जो आपने शायद कभी जीवन में सुनी भी नहीं होगी, कि नंदी जी का जितना महत्व शिव जी की पूजा में है, उससे कई ज़्यादा महत्व आपकी ज़िंदगी में है। ठीक है, अगर आप अपने घर की एक रोटी भी नंदी महाराज को खिलाते हैं तो कई सालों तक सुख संपन्नता, मानपूर्णा का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारी वीडियो है। देखिए, नंदी जी के कानों में अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो बहुत जल्द वो स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, कहा जाता है शिव जी अधिकतर तपस्या में ही लीन रहते हैं, वो अधिकतर तपस्या करते रहते हैं। ठीक है, और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा शिव जी की सेना में तैनात रहते हैं, शिव जी की सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते हैं वे अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई यही बात शिव जी तक पहुंच जाती है और शिव जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कहा जाता है कि आप शिवलिंग के पास में जो नंदी महाराज मौजूद हैं, जब भी अपनी कोई मनोकामना मांगनी हो तो उनके कानों में आप बोले, ताकि जितना जल्दी आपको उस मनोकामना के पूरा होने की उससे कई गुना ज़्यादा जल्दी नंदी महाराज को रहती है वो बात को शिव जी तक पहुंचाने की। ठीक है, भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वो जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा, जहाँ उनका मान सम्मान होगा, जहाँ उन्हें माना जाएगा, वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे और शिव भी वहाँ विराजमान रहेंगे। इसलिए जब भी मंदिर जाओ तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करो। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपने मन की बात बोल दें। शिव मंदिर में लोग नंदी जी का कानों में जो अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। शिव जी अधिकतर तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अगर आपको अपनी मनोकामना मांगनी हो तो आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। ये जो कान रहता है उनका बायां, इसमें मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात बिल्कुल ना कहें।
जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं पर मनोकामना मांग रहे हैं या कोई कार्य सिद्धि की बात कर रहे हैं तो बिना दक्षिणा के वहाँ से नहीं आना है, दक्षिणा जरूर देना है। ठीक है। देखिए, शिव जी के साथ आप सभी को पता है कि नंदी जी की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान शिव हमेशा नंदी जी की जो कहते हैं पूजा के लिए हमेशा मतलब वो उनकी सेवा से जितना खुश होते थे उतना आपकी पूजा करने से होते हैं। तो नंदी जी की पूजा भी करनी चाहिए। नंदी जी की पूजा का महत्व काफ़ी समय से चला आ रहा है। इतना ध्यान रखें, बेल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाए। शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। जब भी मंदिर जाए तो शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाए, उसके पास जाकर आप नंदी महाराज की आरती करें और चुपचाप बिना कुछ बोले नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना आप बोल सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, शिवजी जब भी अपनी तपस्या में लीन रहते थे, जब भी कोई, आपको पता ही होगा कि नंदी महाराज हमेशा देखिए उनकी तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। हर वक्त ये देखते रहते हैं कि जब उनकी तपस्या पूरी होती है वे कहीं से भी आपकी मनोकामना किसी भी तरीके से उन तक पहुंचा ही देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, अपनी मनोकामना बोलने के बाद ये एक मंत्र है जिसको अगर आपने उनके कान में बोल दिया अपनी मनोकामना के बाद तो बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम तत्पुरुषाय विघ्ने नंदकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभरु प्रचोदयात्। ये मंत्र आप ध्यान रखें। सोमवार के दिन विशेष करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और बहुत जल्दी आपके घर के विघ्न नंदी महाराज हर लेंगे। देखिए, नंदी महाराज की पूजा का काफ़ी हद तक महत्व है, काफ़ी महत्व आप लोग समझते भी है। अभी बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि नंदी महाराज एक चम्मच से दूध भी पी रहे थे, तो बहुत महत्व है, बहुत चमत्कारी हैं। जब कभी भी आपको नंदी महाराज दिखें, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंदी महाराज की पूजा करनी है। तो नंदी महाराज की पूजा ज़रूर करें अपने जीवन में भी। जहाँ भी आपको दिखें वहाँ उन्हें आप जो आपसे बन सके वो आप खिला सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप वो खिला सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए आपने अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी के कान में मनोकामना कहने काफ़ी लोग आ रहे हैं। ठीक है। और वो भगवान शिव तक पहुँचती और पूरी भी होती हैं। ये बात भी आपको पता होगी। इतना ध्यान रखिए कि बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में संयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुली आंखों से खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसके लिए ये तैनात रहते हैं। तो जो भी भक्त अपनी समस्या लेकर के आते हैं, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं और उनकी शिव जी की तपस्या को भंग नहीं हो देते। भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं। शिव जी की तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जैसी रहती है वैसी ही बताते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करते। शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात मानते हैं। नंदी के कान में अपनी समस्या मनोकामना कहने की कुछ नियम हैं, उनका पालन करें। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमी गति से कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध के भागी आपको बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें। मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का बहुत ज़्यादा महत्व है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें वरदान मिला था, बाएं कान में जो भी उनकी मनोकामना उनके कान में कहेगा वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। और शिव जी के
मंदिर में जब भी जाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी अपनी समस्या या जो भी आप मनोकामना लेकर के जा रहे हैं नंदी जी के कानों में ज़रूर कहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।